नाज़रीन, जब मैं अभी इस शो की तरफ आ रहा था तो अभी मुझे एक दो ट्वीट्स नज़र आई और ब्लू टिक के साथ है। मुझे लगता है ये गलत नहीं होंगी। फार्मर कांग्रेस वुमन मार्जरी टेलर ने कहा है, दे आर डिस्कसिंग यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स ऑन ईरान इन स्ट्रेटजी मीटिंग्स। कि वो उर्दू तर्जमा कि वो अपनी मीटिंग में जो ईरान के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को डिस्कस कर रहे हैं। येस, यू रीड दैट करेक्टली, ये आपने ठीक पढ़ा है। इट्स रियल, ये असली है। आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग, आई नो। इसके साथ ही प्रवीण साहनी जो हैं बड़ा प्रो इज़राइल तजिया देते हैं और बड़ा रियलिस्टिक भी होता है, और वो कह रहे हैं, आई वॉज नॉट रॉन्ग दैट ट्रंप कुड बी कंटेम्पलेटिंग यूज़ ऑफ टेक्टिकल न्यूक्स टू डिस्ट्रॉय हरमूज विच ही कैन नॉट रेस्ट फ्राम IRGC नेवी बाई कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। उनका ये कहना है कि मैं गलत नहीं था जब ये मैं कह रहा था कि वो कन्वेंशनल या जो रवायती जंग है उसके ज़रिए हरमूज़ को हासिल करने में नाकामी के बाद जो है वो ये कर भी सकते हैं। अच्छा मियाँ साहब, बात ये है, इट इज़ अ वेरी इसको इट्स अनथिंकेबल, क्योंकि अगर आप टेक्टिकल न्यूक्लियर भी करें और यहाँ हमारी बात होती रही है, चिश्ती साहब आते हैं और लोग आते रहे हैं जो कि दिफाई माहिर हैं, तो उसका जितना भी टेक्टिकल वेपन हो, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक ख़ास एरिए में उसकी यानी है, लेकिन आज तक तो टेक्टिकल वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ। और मुझे नहीं लगता, और आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट तो हूँ नहीं, कि जो नागासाकी और उधर गिरे थे वो कौन से बम थे, टेक्टिकल थे या क्या थे। मगर वेपन का तो पता तब ही चलता है जब वो वार थिएटर में इस्तेमाल हो। आपको क्या लगता है कि वैसे तो किसी भी पागलपन की इस्तात रखते हैं किबला ट्रंप साहब, और फिर ये कि वो अपने करियर के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। और उनकी मैं जाते जाते एक बात बता दूं, आज एक खबर थी, मैंने फेंकी भी थी, शायद आपने पढ़ी हो, कि वो एक दुकान थी, गालबन मिनीसोटा में थी या कहीं मिनीसोटा में थी, जिसमें ना उनके सीनियर बिका करते थे। वो दुकान खैर से बंद हो गई है, लोगों ने वहाँ पे शॉपिंग बंद कर दी है। जितनी तेज़ी से ये अनपॉपुलर हुआ है ट्रंप, तारीख में बहुत कम लीडर जो हैं इतनी जल्दी जो है वो नंगे हुए हैं। मैं मुहावरतन नंगा कह रहा हूँ। तो अब ये आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये इस तरह की बातें करते हैं, मगर ये कांग्रेस वोमन बात कर रही है और प्रवीण साहनी भी ये बात कर रहा है। आमतौर पर तो ये धमकियाँ ही लगाता है और धमकियों के बाद फिर बिगी बिल्ली बन जाता है। और ये खबर हमारी ये है कि अंदर अंदर से ये उसकी मान भी रहा है, शराइत को मान भी रहा है। लेकिन डू यू थिंक एक डूबता हुआ साम्राज्य जाते जाते, या एक मरता हुआ आदमी, ज़ाहिर 80 साल उसकी उम्र है और कुछ बीमारियां भी लगी हुई हैं जिसके बारे में खैर कहा जाता है, पर्दा डाला जाता है, और कुछ तो ये भी कहा गया कि कई साइकेट्रिस्ट उनके अपने मुल्क के आए टीवी पे और उन्होंने बताया कि मौसूफ जो है इनको शिज़ोफ्रेनिया है या कोई इस तरह की ज़हनी बीमारी है। शिज़ोफ्रेनिया हम दोहरी शख्सियत के मर्ज़ को कहते हैं। तो ये भी एक दफ़ा खबर आई कि इनको दूर रखा गया वी वेपन्स का जो ब्रीफ केस साथ होता है अमेरिकी सदर के। तो आप समझते हैं कि ये इस तरह की हमाकत, खैर वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द स्टूपिडिटी ऑफ पीपल। ये ज़रा देखिए, खबर भी आपके सामने आई, आई डोंट नो वेदर इसको सही देख पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन ट्रंप हैज़ क्या है जी ये अच्छा ये तो खबर हमने ये माल तो बनाया ना इसने, ये इसके ऊपर ये तो है कि ये जो इसने माल बनाया है बड़ा ओपनली करप्शन की है। हाँ जी, हाँ बोलिए। वो भी मैं बताऊंगा माल कितना बनाया है। लेकिन ये जो ट्रंप साहब हैं, ये इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की हरकत कर सकते हैं। और प्रवीण साहनी जो हैं वो एक बड़े दफाई तजियाकार हैं भारत के, और बड़े फैक्ट्स जो हैं वो बयान करते हैं। उन्होंने जो बात की है उनके पास कोई ना कोई मालूमात होगी, और कांग्रेसमैन जो हैं उनका जो आगे जवाब है वो भी उसी की तस्दीक कर रहा है। असल में अगर देखा जाए तो काजी साहब, जो आबनाए हरमूज़ है उसमें आबनाए हरमूज़ में काजी साहब देखें कि वहाँ पर जो जजीरे हैं उनका कुछ नहीं बन सका। वहाँ पर जो है जितनी उनकी छोटी कश्तियाँ हैं जिन पर मिसाइल लगे हुए हैं, अमेरिका उसका कुछ नहीं कर सका। अमेरिका ने कहा कि हमने उनकी बहरिया को ख़त्म कर दिया है, उनके जहाज़ डुबो दिए हैं, लेकिन बहरिया वहाँ पर मौजूद है।
वहाँ पर बारूदी सुरंगें भी बिछी हुई हैं। कोई भी जहाज़ जब उनके रेगुलेशंस के की पामाली करता है तो उस पर हमला कर देते हैं। ये तमाम तर जो हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद अमेरिका के वहाँ पर जो है वो ईरान की मौजूदगी, ना सिर्फ मौजूदगी है बल्कि मजबूती के तौर पर मौजूदगी वहाँ पर मौजूद है, कब्ज़ा मौजूद है और उनकी खुद मुख्तारी वहाँ पर मौजूद है। तो इससे पहले अगर देखा जाए तो सिचुएशन रूम में कई मौके ऐसे आए हैं जो आपने भी जिक्र किया कि ट्रंप ने कई दफ़ा इस जो एटमी हमला है करने की कोशिश की है, उन्होंने वो बटन ढूंढने की कोशिश की है, उन्होंने चीखना चलाना शुरू किया, उनको दूर रखा गया। लेकिन साथ साथ ये भी ब्रीफिंग दी गई है कि समंदर के अंदर जहां पर आबादी नहीं है, आबादी कम है, वहां पर जो है वो फौज मौजूद है, वहां पर ऐसे जो महदूद पैमाने पर ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनको टैक्टिकल वेपन्स तो कहा जा सकता है लेकिन एटमी हथियार नहीं कहा जा सकता उस तरह जिस तरह एटमी वारहेड होते हैं। तो इस तरह की डिस्कशन वहां पर चल रही है, इसमें कोई शक नहीं कि ये ब्रीफिंग दी गई है। अब ये इस्तेमाल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे ये तो एक अलग बात है, लेकिन खबर यह है काजी साहब कि अंदर से डील तो हो रही है, ईरान की डील हो रही है, जो कि ट्रंप ने भी कहा कि पासदारान इनकलाब से हमारा बैक चैनल राब्ता मौजूद है। और यह भी खबर आई कि अमेरिका ने खुफिया तौर पर पासदारान इनकलाब से बातचीत की है और साथ साथ इस पर बड़े तहफ़्ज़ात का इजहार भी इन दिनों किया जा रहा है। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ईरान जो है वो अंदर से डील कर रहा है, ऊपर से जंग की बातें कर रहा है, और ट्रंप भी अंदर से डील कर रहा है, ऊपर से जंग की बातें कर रहा है, और इसको जो है बांध चुके हैं जो खलीजी ममालिक हैं। जो यूएई है उसने बाकायदा तौर पर यह खबर आई कि उन्होंने सोना दिया है कई अरब डॉलर का ईरान को। अब जो ईरान से जो है वो इस तरह बाकी ममालिक भी देंगे। अभी जो अंदर आज खबर आई है पासदारान इनकलाब की जानिब से या ईरान की जानिब से कि हमारा कोई राब्ता नहीं है, और साथ साथ ट्रंप साहब जो हैं वो ये भी कहते हैं कि आज 17 अगस्त है, आज जो है वो इसको तोसी कर दी जाएगी, यानी आगे जो है जंग नहीं लगेगी। हालांकि सब ये जानते हैं कि आज जो है डेडलाइन है, कल अगर नहीं होता, ये तोसी नहीं होती तो इस पर जो है वो बाकायदा तौर पर गुमसान की जंग होगी। एक जानिब वो मुआहदे को ख़त्म कर चुके हैं, दूसरी जानिब उसी मुआहदे की बात कर रहे हैं, तीसरी जानिब जो ईरान है वो ये कहता है कि मुफाहमती याददाश्त जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त है उसी के मुताबिक काम होगा, और अंदर से डील भी हो रही है। और ये एक बड़ी गेम है जो इस खित्ते में काजी साहब चल रही है। अब क्योंकि इस गेम से जो सिक्योरिटी का जो पूरा समत है वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। अब जो मुआहदा किया है पाकिस्तान ने, तुर्की ने और सऊदी अरब ने, उसको ट्रंप साहब ने फौरी तौर पर जो है सराहा है, और साथ ये भी कहा है कि जो मशरक़ वस्ता है उसको मुतहिद करेगा, और अमेरिका वहां से जाने की बात तो नहीं कर रहा। ईरान जो है वहां से ये कह रहा है कि अगर अमेरिका जो है वो यहाँ से चला जाता है या आगे पीछे हो जाता है या हमें ईरान पर जो है वो हमले नहीं करता तो वो भी खामोश हो जाएगा। तो ये एक बड़ी गेम है काजी साहब जिस पर काम हो रहा है। एक देखें ना, दो चीज़ें और हैं। अभी इब्राहिम लिंकन के बारे में हम देख रहे थे, वहाँ पे तकरीबन ज़हनी तौर पर वो बीमार हो चुके हैं लोग, कई लोग खुदकुशियों की कोशिश कर चुके हैं, कई जो उनके सेलर्स हैं या उनके जहाँ वो पर्सनल हैं उनकी बीवियों के बयानात आए हैं। अब सुना है इसको वो विदड्रॉ कर रहे हैं, इब्राहिम लिंकन को वापस लेके जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम पानी में रह चुका है, जो कोई इसकी एक मियाद होती है। और अब वो शायद जॉर्ज वाशिंगटन नामी कोई अपना जहाज़ वहाँ लेके आ रहे हैं, बुरे हाल हैं उनके। तो अब ये एक डेस्परेशन का आलम तो है, एक तरफ हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इज़राइल का और जो मेरे ख्याल में इनकी जो ज़हनी कैफियत है वो भी इस काबिल नहीं है। और मेरे ख्याल में जो डीप स्टेट है उसकी अमेरिका की, I think उनको they should be alive to the situation and they should behave responsibly if they have the, क्योंकि उसके बाद मियाँ साहब एक बात और भी है, इससे पहले हम देख चुके हैं कि न्यूक्स के हवाले से और जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने ये कहा है कि अगर न्यूक्स इस्तेमाल हुए तो सफ़ाई हस्ती से इजराइल भी मिट सकता है। तो और इवन ये भी कहा गया कि जो नॉन कन्वेंशनल वेपन्स की एक कैपेबिलिटी, सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है ईरान के पास, और वो अगर वो इस्तेमाल करता है, और इस हालत में जबकि इंटरसेप्टर्स बिल्कुल बहुत कम रह चुके हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर ईरान का एक इर्रेपरेबल लॉस होगा तो वो वापसी जवाबन अमेरिका तक पहुंच सके या ना पहुंच सके, इजराइल का तो कलाकुमा वो कर देगा। तो डू यू थिंक ये एक डेटरस होना चाहिए? लेकिन काजी साहब देखें, अगर ईरान पर ऐसा कोई हमला होता है तो उनके पास भी सेकंड स्ट्राइक की जो बात कर रहे हैं आप, उसमें डर्टी बम उनके पास है।
इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास सेकंड स्ट्राइक बल्कि थर्ड स्ट्राइक भी है और वो मुख्तलिफ जगहों पर उनका बाकायदा तौर पर अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ है। सर ये जो हो रहा है, ये चार रुखी मामला जो है वो चल रहे हैं। एक जानिब आप जो बात कर रहे थे कि डील की बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब जो है वो यूएई जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने ईरान को एक, मैं उसको क्या कह सकता हूँ, एक चले यही कह सकते हैं कि उनको कई अरब डॉलर का सोना दे दिया जो हम बात कर रहे हैं पहले, और दूसरे ममालिक भी जो हैं वो उस तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना जो है वो काम सफारती जो कोशिशें की हैं और साथ साथ जो यहाँ पर मुआहदा हुआ है वो उससे परेशान है इसराइल, उससे परेशान है इंडिया। और आज तैयब उर्दवान साहब ने कहा कि ये मुआहदा सिर्फ 3 मुल्कों तक महदूद नहीं होगा, इसमें उन्होंने इशारा दिया है उर्दन भी और मिस्र भी और दीगर ममालिक भी आएंगे। अगर ये दीगर ममालिक आते हैं तो इसको बाकायदा तौर पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो डिस्कशन हो रही है इसको इस्लामिक नेटो का नाम दिया जा रहा है और उसी तर्ज पर जो है ये इसको देखा जा रहा है। अगर ये उसी तर्ज पर होता है तो ईरान के खिलाफ तो नहीं है, तो फिर किसके खिलाफ है? एंटी इसराइल इसको कहा जा रहा है। एंटी इसराइल को आज ये भी कह दिया गया बाकायदा तौर पर, जैरेड कुशनर जो है वहां पर गए, उन्होंने बाकायदा हमास के लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की, फिर नेतन्याहू से बात की और उनको कहा कि यहां से निकलें। लेकिन बिन गोरियन क्या कहता है? वो कहता है कि रोजाना शाम को रात को 30 से 40 जो फलस्तीनी हैं उनको कत्ल करना चाहिए क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। तो ये जो लड़ाई है ये आहिस्ता आहिस्ता यहां से निकलती निकलती वहीं तक जाएगी जो कि एक ग्रेटर इजराइल की तरफ जो इजराइल का इशारा है और दूसरी जानब उसके एंटी, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो इत्तेहाद बन रहा है वो एक ही लड़ाई है और वो लड़ाई जो है वो आखिर में वही लड़ी जानी है कि जो इजराइल और मुसलमान मुल्क जो है उसके दरमियान लड़ी जाएगी। अमेरिका कहां खड़ा होगा ये देखना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका फिलहाल मशरिक़ वुस्ता से नहीं निकल रहा, वो पूरी गेम का हिस्सा बन रहा है जिसमें अमेरिका डील करेगा। अमेरिका तमाम शराइत जो है वो मान रहा है ईरान की और ईरान को वो तमाम शराइत भी उनकी मान रहा है और तमाम रायतें भी देने जा रहा है, उनके असासे भी जो है बहाल करने जा रहा है, उनकी पाबंदियां भी ख़त्म करने जा रहा है। आबना हरमुज से जो बात हो रही है कि वो ऐसा मामला कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि आबना हरमुज से वो अपने आप को निकाल ले। वो इसलिए कि ईरान अब तक आबना हरमुज में उसी तरह खड़ा है जिस तरह एक एटमी हथियार हासिल करने से ज्यादा उनको फायदा हुआ है कि वो वहां पर जो है वो खड़ा है और यही वजह है कि अमेरिका वहां से निकलकर